आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न एनडीए मीडिया और न इंडिया गठबंधन मीडिया, सिर्फ भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष पब्लिक मीडिया का नाम है सिद्धांत संग्राम। फिलहाल देखिए ये खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। जी हाँ, कलम की आन भारत की शान के साथ मैं विजय विद्रोही। कुशल सिनेमा के पास रामलीला मैदान, ग्रीन RWO और पूर्वांचल एकता महामंच के बैनर तले महापर्व, महाछठ, महाउद्देश्य, महासंग्राम, सांस्कृतिक संग्राम। जी हाँ, जहाँ माँ छठी की असीम कृपा है वहाँ सब संभव ही संभव है। और उसी की वजह से इतना बड़ा त्यौहार और इतनी बड़ी चुनौती के बीच मनाया जा रहा है महापर्व छठ। अगर बात करें कुशल सिनेमा रामलीला मैदान की तो वहाँ चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ हैं, एक नहीं अनेक, राजनीतिक स्तर पर भी और सामाजिक और धार्मिक स्तर पर भी। जब कदम बढ़ाते हैं प्रधान विनोद गुप्ता, तब कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टांग खींचने की कोशिश करते हैं ताकि माँ छठी का उत्सव में बाधा आ जाए। लेकिन जहाँ माँ छठी की असीम कृपा है वहाँ कौन रोक पाएगा, कौन बाल बांका कर पाएगा। और इसी ऊर्जा और शक्ति की वजह से विनोद गुप्ता की सरफरोश टीम कई वर्षों से लगातार माँ छठी के चरणों में समर्पित महापर्व महाउद्देश्य के साथ क्या कहा ग्रीन RWO के प्रधान और पूर्वांचल एकता महामंच के अध्यक्ष विनोद गुप्ता। मैं सबसे पहले सिद्धांत संग्राम जी को और विजय विद्रोही जी को एवं सिद्धांत संग्राम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार और छठी मैया की जय। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी भक्तों का, भर्तियों का, मेरी माताओं बहनों का फीडबैक मिला है उन्होंने अच्छा ही दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी तरफ से कमी है और मैं इसको स्वीकार करता हूँ। कुछ कमियां रह गई हैं। मेरा मकसद था कुछ बहुत बड़ा भव्य और भी भव्य बनाने का, लेकिन सरकार के द्वारा काफी चीजों में अड़चने आई और स्थानीय नेताओं ने भी मुझे बहुत परेशान करा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और लास्ट मोमेंट में इस छठी मैया के महाआयोजन को सफल करने में अपनी भरपूर कोशिश करी और दिन रात की मेहनत से 4 दिन हो गए आज मुझे नहीं सोए हुए। 3 दिन से लगातार मैं सोया नहीं हूँ और दिन रात करके। आदर्श नगर के विभिन्न भागों में छठ उत्सव मनाया गया, लेकिन ये उत्सव यहाँ जो आपके द्वारा और आपकी टोली के द्वारा जो किया जाता है वो सबसे चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ करना कोई आसान काम नहीं है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन कहते हैं ना श्रद्धा भावना और हिम्मत से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर हम किसी चीज को ठान लेते हैं तो उसे करके ही छोड़ते हैं। मैं एक खुद को छोटे से उद्गत से बताना चाहूंगा, हौसलों की कोई उड़ान नहीं होती और बिना संघर्ष के कभी कोई पहचान नहीं होती। क्या मांगना चाहेंगे? बहुत कुछ मांगा लेकिन आप खुश नहीं है, पब्लिक बहुत खुश है, श्रद्धालु बहुत खुश है। प्रधान जी जिंदाबाद, प्रधान जी थोड़ी जिंदाबाद, छठी मैया की जय, ऐसे बोल रहे हैं। मैं माँ छठी मैया से इतना ही कहना चाहूंगा कि हे माँ छठी मैया, मुझ पर और मेरी टीम पर और मेरे परिवार पर अपनी सदैव कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इतनी हिम्मत दे कि मुझे किसी का सहारा ना लेना पड़े। छठ मैया के चरणों में इतना भव्य समर्पण किया है। आज कई जगह जाना होगा तो लोग कह रहे थे कि राजकुमार भाटिया ने कर दिया। राजकुमार भाटिया करने वाला कुछ नहीं है, करवाने वाली छठी मैया है। बोल छठी मैया की जय। छठी मैया ने हम सबको इतनी ताकत दी कि बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, भाई कपिल मिश्रा जी के मार्गदर्शन में हमने इस बार ठाना था कि छठ का आयोजन सनातनी पर्व के तौर पर, वैश्विक पर्व के तौर पर मनाया जाएगा। और आप देख रहे हैं, आपको फर्क नजर आ रहा होगा। विनोद भैया बीच बीच में कहते थे कि भैया काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं। मैं एक ही बात कहता था, छठी मैया सबका भला करेगी, और कर दिया। आपको फर्क नजर आ रहा होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं वाहवाही लूटने का काम नहीं करता, लेकिन जिस माँ ने हमें पैदा किया है, जिस ईश्वर ने हमें पैदा किया, वो हमारे लालन पालन की और संभाल की जिम्मेवारी भी वही लेता है। माध्यम बनी दिल्ली सरकार, माध्यम बने हमारे जैसे लोग जिस पर छठी मैया की कृपा हुई, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम विधायक हो गए। ये छठी मैया का प्रताप है। मैं छठी मैया के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। और ये मंगल कामनाओं का पर्व है, मंगल कामनाओं को पूर्ण करने का पर्व है, समर्पण का पर्व है, निष्ठा का पर्व है। जिसके मन में है जो मांग के चले जाइए, अगले साल पूरा हो जाएगा। हमारे बीच में राम भाई के मार्गदर्शन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से भगवा लहराया है, उस भगवा ध्वज के प्रतीक भाई आर्यन मान जी, जिन पर आगे की जिम्मेवारी है। दुनिया गोल है, सृष्टि
गोल है, ब्रह्मांड गोल है और शरीर नश्वर है। नश्वर इसीलिए है क्योंकि यह शरीर किसी न किसी दिन चला जाएगा, फिर किसी न किसी रूप में इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में फिर किसी न किसी रूप में आएगा और इस सृष्टि का हिस्सा बनेगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतना सफल आयोजन, आयोजकों को भी हर साल करते हैं, इस साल भी इतना शानदार आयोजन हुआ है और इसी तरीके से हम अपनी भक्ति में सराबोर होते रहें, पूरी दुनिया को करते रहें, देश और दुनिया को शांति का संदेश देते रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे दिल्ली से ये आग्रह करती हूँ कि आपकी बेटी, आपकी छोटी बहन सदैव आपके लिए तत्पर रहेगी। चाहे रात के 12 बजे भी किसी बहन को मेरी जरूरत रहेगी तो मैं सदैव तत्पर खड़ी रहूंगी। मैं माँ छठी मैया से ये कामना करती हूँ कि आप लोग सदैव प्रसन्न रहो, एकदम हंसते खिलखिलाते चेहरे रहे। जो माँ व्रत रखती है अपनी संतान के लिए, जो माँ व्रत रखती है अपने पति के लिए, उन सब की मनोकामना पूरी हो। और इस पूरे पूर्वांचल शक्ति को मेरा सादर प्रणाम है, जो ढलते हुए सूरज को भी थाम के रखता है और उगते हुए सूरज को प्रणाम करता है। मैं इस पूरी शक्ति को अपना प्रणाम करती हूँ। पूर्वांचल ये दिखाता है कि सिर्फ पूर्वांचल उन लोगों के साथ नहीं है जो उगते सूरज के प्रणाम करते हैं। पूर्वांचल ये दिखाता है कि हर परिस्थिति में हम उनके साथ हैं। तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है और जय छठी मैया। छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जहाँ पे डूबते हुए सूरज की भी पूजा होती है, डूबते हुए व्यक्ति की भी पूजा होती है। उसका एक ऐसा संदेश है कि हम लोग ये नहीं कहते कि डूबा हुआ आदमी डूब गया, अगले दिन फिर वो सवेरा आएगा और वो फिर उगेगा और सूर्य बनकर फिर दुनिया में चमकेगा। हमारा ऐसा एक छठी माँ का पर्व है और मैं अपनी इसी सारी बातों को विराम देता हूँ। और विनोद भाई, विकास भाई जो इतना सुंदर कार्य हर साल छठी मैया के रूप में मनाते हैं और जहांगीरपुरे के जो भी हमारे समाज के भाई बहन बंधु हैं उनकी दिन रात चिंता करने का कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, कितना बढ़िया कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर। मतलब एक आप सोचिए कि रामला ग्राउंड वो भी किस समाज के बीच में है, वहाँ पर इतना 2 घाट बनाया गया है। देखिए आप, और अभी भी 8 बजने वाले लोग अभी भी यहाँ पर हैं, सुबह के 8 बजने वाले हैं। घाट की व्यवस्था देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से व्यवस्था भी अच्छी करी गई। और जो विनोद जी हैं उन्होंने बहुत वन मैन आर्मी की तरह काम किया है, सबको लेके चले तभी इतना बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन हो पाया है। और सबसे बड़ी बात की इतना बढ़िया उत्सव होने के बाद किसी तरह का कोई भी किसी का एक सिक्का तक नहीं, मतलब किसी का खोया। प्लस इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ कि यहाँ पर हजारों की संख्या के अंदर लोगों ने भाग लिया, माँ छठी की उपासना की और माता रानी की पूजा करी। सूर्य भगवान को सुबह अर्घ देने के लिए लोग 3 से 4 बजे यहाँ पर आ गए थे और जब से अभी तक, ये देखिए 8 बजने वाले हैं, अभी तक लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। किसी भी तरह का बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया गया है, हर तरीके की व्यवस्था थी। दिल्ली सरकार ने, हमारी भाजपा की सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था करी। हमारे राजकुमार भाटिया जी ने भी पूरा सहयोग करा, डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने, दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग मिला, हर तरीके से पूरा का पूरा सहयोग मिला। प्लस RWA विनोद गुप्ता जी जो प्रेसिडेंट है, पूर्वांचल के प्रेसिडेंट है, यूपी बिहार पूर्वांचल एकता मंच के भी वो अध्यक्ष है। इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, इनकी पूरी टीम ने पूरा बहुत बेहतरीन कार्यक्रम किया। उप प्रधान सूरज वर्मा और साथ ही पूर्वांचल एकता मंच का उप प्रधान, जो कि इस बार के छठ पर्व में जुड़ करके इस योगदान में अपना जो भी सहयोग हो पाया वो किया। कोशिश हमारी यही थी कि हम इस छठ पर्व को न सिर्फ जहांगीरपुरी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र का बल्कि दिल्ली का बेहतर एक प्रोग्राम बना सकें। और हमारी तरफ से हमारी टीम ने, हमारे उप प्रधान जी ने, हमारे जितने भी सदस्यगण रहे, सभी ने बहुत मेहनत करी। ये सोचना चाहिए कि जब यज्ञ होते हैं तो असुर भी होते हैं, जो आप अच्छा करना चाहते हैं वो अच्छा करने नहीं देना चाहते हैं। इस बीच जो है शहीद हो गया आपका ये छठ प्रोग्राम। देखिए, ये तो सृष्टि का शुरू से नियम चलता आ रहा है कि किसी भी आप अगर पौराणिक क्या देखा जाए तब से अगर किसी भी विशेष कार्य को आप करने जाते हैं तो हर तरीके के असामाजिक तत्व, असुर और कई सारे ऐसे लोग जो कि आपके कार्य में बाधा बनते हैं, लेकिन फिर भी हमने ऐसा प्रधान नहीं देखा जो खुलकर खरी खरी बात करता हो, जो सच है और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है और मां छठी के उद्देश्यों को जो परिपालन करता है, तो उसमें बोले में झिझक महसूस नहीं करता है। तो क्या लग रहा है कि ऐसा प्रधान हर RW में होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, हर चीज को सही तरीके से रखना और अपनी बातों को सही तरीके से रखना ये हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। और खुल करके बातें जब की जाती हैं तभी चीजें सामने सच्चाई आती है। सरकार के द्वारा हमें जितना सपोर्ट चाहिए था वो मिला, लेकिन फिर भी थोड़ी जरूरत।
एक विनोद गुप्ता का मतलब एक आम आदमी, एक आम इंसान, और एक सत्ता जो चुना हुआ व्यक्ति है, उसे टकराना क्या लग रहा है कि माँ छठी की कृपा है या क्या है ये? देखिए, यहाँ टकराव की बात नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि हम सभी मिलजुल करके इस कार्य को सफल बना रहे हैं। हाँ, विनोद जी की तरफ से अपने प्रोग्राम को खास तौर पे हमारे श्रद्धालुओं के लिए इस प्रोग्राम को हिट करने के लिए वो थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन फिर भी विनोद जी ने मिल करके और सभी के सहयोग से बेहतर बनाया इस प्रोग्राम को। इसके लिए हम सभी का आभार व्यक्त करेंगे। और यही बेहतर नहीं, बेहतरीन और एक्सीलेंट। बिल्कुल। प्रधान जी ने अपनी अभी बात कहा कि जो फीडबैक आया मैं उससे खुश नहीं हूँ, पब्लिक खुश है, मैं नेक्स्ट टाइम माँ छठी की कृपा से मैं कुछ और बेहतर करूंगा। बिल्कुल, जितने भी श्रद्धालु हैं इनकी मदद से हम अगली बार के प्रोग्राम को और बेहतर बनाएंगे और बेहतरीन बनाएंगे। हमारे प्रधान जी, हमारे ग्रीन WR के जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे जितने भी सहयोगी, हमारे परिवार के सभी लोग इस प्रोग्राम में अपना सहयोग देते हैं और अगली बार हम इससे बड़े घाट भी बनाएंगे और ज्यादा घाट बना करके ज्यादा श्रद्धालुओं को यहाँ पे एकत्रित करेंगे। धन्यवाद। महापर्व महाउत्सव माँ छठी के चरणों में समर्पित ग्रीन RWA और पूर्वांचल एकता महामंच का महाप्रयास और सुपरहिट प्रयास के साथ फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए सिद्धांत संग्राम।